तपस्या से गलत कार्य हो सकते हैं बंद। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 28। कई बार जैन धर्म की तपस्या को देखकर कई लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते कि आखिर ये सब क्यों करना, फालतू भूखे क्यों रहना, इन सब से क्या मिलता है। वैसे तपस्या के पीछे के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा कारण आज हमें जानने को मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अनादिकाल से चार गति के जन्म मरण के भ्रमण में जीव अटके हुए हैं और हर एक भव में यानी कि हर एक जन्म में सबसे पहली बार पहली भूल की जाती हो तो वो है आहार लेने की भूल। जीव ने उस समय शरीर बनाने की इच्छा भी नहीं की थी, लेकिन पहली बार से लिए गए आहार का शरीर बन गया। फिर उस शरीर से 5 इंद्रियां आदि भी तैयार हो गई। लेने गए आहार और शरीर गले पड़ा जैसी ये बात है। सभी भोगों और पापों का मैदान शरीर और इंद्रियां है। शैतानियत शुरू हुआ राग द्वेष का खेल, वासनाएं खेली जाने लगी। इससे पीछे हुआ कर्मों का ढेर, बार बार जन्म मरण होते गए, बार बार कर्म बंधते गए। एक चीज जब बार बार की जाती है तो उस चीज के संस्कार गहरे पड़ जाते हैं। कराटे आदि में एक ही मूव बार बार करवाया जाता है जिससे व्यक्ति उसमें स्ट्रांग बने और बिना सोच विचार के भी जब जरूरत पड़े तो वो उस मूव का प्रयोग करे। अब आप खुद सोचिए, जब एक मूव को 1 लाख बार प्रैक्टिस किया जाए तो वो मूव अपने आप शरीर द्वारा हो जाता है, करना नहीं पड़ता। एक जन्म में 1 लाख बार की गई प्रैक्टिस का अगर ये परिणाम है तो सोचिए लाखों करोड़ों से भी ज्यादा, यानी कि जिसका हिसाब नहीं। ऐसे अनंत जन्म लेकर अनंत बार वासनाओं का खेल खेला हो तो अनादिकाल से वासनाओं के भोग के कितने गहरे संस्कार शरीर में पड़े होंगे। ऐसे संस्कारों को जब शरीर, 5 इंद्रियां, मन और 7 धातुओं की उत्तेजनाएं, सहयोग मिले, इसी के साथ बाहरी निमित्त मिल जाए तो बाकी क्या रहा। फिर तो पूरी आत्मा वासना की आग में जलेगी ही ना। वैसे भी अनादिकाल से वासना तगड़ी तो हुई ही थी। ऐसी दुर्दम वासनाओं को काबू में कर खत्म कर देने के लिए आहार का परित्याग यानी कि वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए खाना बंद करना बहुत जरूरी है। आहार से शुरू हुए पापों को आहार के त्याग से ही हराना होगा। आहार का ही सारा खेल है, आहार ही समस्या की जड़ है। इसलिए समस्या को अगर जड़ से मिटानी हो तो जड़ पर ही वार करना चाहिए, तो सीधा सीधा सिद्धांत है। इसलिए कई गुरु भगवंत उनके कई युवा साधुओं को अधिक विहार अथवा स्वाध्याय के समय में ही विगाई लेने की छूट देते हैं और रेगुलरली उपवास आयम्बिल भी करवाते हैं। वासना को कंट्रोल में लेने के लिए उपवास और आयम्बिल रामबाण इलाज है। सरल भाषा में कहे तो शरीर चलाने के लिए जितना आहार चाहिए उतना वे लेते हैं। आवश्यकता से अधिक लेने पर वासना भड़कने में देर नहीं लगेगी। इसलिए बहुत सोच समझकर गुरु भगवंत गोचरी बहरते हैं। हमको तो सब कुछ टाइम पास लगता होगा, लेकिन इसके पीछे ऐसा साइंस है जिसे समझने के लिए शायद साइंस को भी 1000, 2000, 3000 वर्ष तो लग ही जाएंगे। इसके लिए ही जैन धर्म में उपवास आदि अनशन तप को बहुत ही महत्व दिया गया है। कैसा भी कामी इंसान तीसरे आदि उपवास से बिल्कुल शांत पड़ जाता है। वासनाओं को खत्म कैसे करें, उसके जैसा विकराल प्रश्न दूसरा कोई नहीं है। परंतु तप से वासनाएं सरलता से नष्ट होती है, अतः तप जैसा वासना नाश का दूसरा कोई सरल से सरल उपाय भी नहीं है। हाँ, तप से सिर्फ शरीर को कष्ट पहुंच रहा है तो ये ठीक नहीं है। तप से तो वासना का शोषण होना अनिवार्य है। इसलिए तप के साथ साथ मान्यता का भी साफ होना बहुत जरूरी है। कई लोग डाइटिंग करते हैं, शरीर को परफेक्ट फिगर बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और फिर व्यभिचार में पड़ते हैं। ये तो मूर्खता हुई। वासना नाश के लिए अन्य रास्ते काफी लॉन्ग प्रोसेस वाले हैं और रिस्की भी है, जबकि तपस्या का रास्ता बिल्कुल सही, सटीक, टाइम सेविंग और एफिशिएंट भी है। लेकिन पूज्य श्री कहते हैं उपवास आदि तप तो उसके लिए ही वासना नाशक है जिसके पारणे में उनोद्री और जोरदार अनासक्ति पड़ी है। उपवास पूरा होते ही अगले दिन जो हम भोजन करते हैं, भोजन की शुरुआत करते हैं, उसे पारणा करना कहते हैं। उनोद्री मतलब भूख से कम खाना, अनासक्ति से भोजन यानी कि भोजन में टेस्ट के पीछे पागल नहीं बनना। अर्थात जो व्यक्ति पारणे में यानी कि उपवास के अगले दिन के भोजन में भूख से कम खाता है एवं चटाकेदार टेस्ट की चीजें नहीं बल्कि सिर्फ शरीर चलाने के लिए खाता है, पूज्य श्री कहते हैं कि ऐसी वर्षी तप करने वाली पुण्यात्मा पारणा के दिन भी उपवासी बनकर परमात्मा आदिनाथ की तरह 13 महीने के उपवास का लाभ पाती है। बाकी के तप तो तप धर्म की हंसी उड़ाने वाले बन जाते हैं, यानी कि तपस्या की और फिर भोजन पर टूट पड़े, टेस्ट के पीछे पागल हुए, तो वो तप नहीं है। यदि विगैया शत्रु का घर है तो आयम्बिल मित्र का घर है और उपवास खुद के स्वामित्व का घर है। जिनसे उपवास बहुत मुश्किल से होते हो वो लोग आयम्बिल रेगुलरली कर सकते हैं। शुरुआत के तौर पर हर 15 दिन में एक आयम्बिल करना शुरू कर सकते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा सेट होने पर हफ्ते का एक आयम्बिल कर सकते हैं, यानी कि 8 14 8 14 इस तरह से भी आयम्बिल कर सकते हैं, अथवा कल्याणक के दिन भी आयम्बिल कर सकते हैं। जैसे ही लगे कि शरीर में वासना की भूख बढ़ रही है तुरंत आयम्बिल का अथवा उपवास का हाथ पकड़ सकते हैं। तपस्या के पीछे के अनेकों कारण हैं। समाधि मरण से भी जुड़ा एक कारण है, वो फिर कभी देखेंगे।
त्रिलोक गुरु परमात्मा महावीर स्वामी को शास्त्रकार परमर्षियों ने जगह जगह तपस्वी के रूप में संबोधित किया है। 12.5 वर्ष की घोर साधना के काल में प्रभु मात्र खा पीकर आत्मचिंतन नहीं करते थे, बल्कि उनमें से 11.5 वर्ष तो प्रभु ने निर्जल उपवास कर बाह्य तप की आराधना की थी। यही व्यवहार धर्म की महत्ता सिद्ध करने वाला सटीक दृष्टांत है। अंतर ज्ञान दशा पाने के लिए, यानी कि हमारी खुद की रियलिटी को पाने के लिए कि हम कौन हैं, हम क्यों जन्मे हैं आदि ये सब ज्ञान पाने के लिए बाह्य तप बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि जो सच्चा तपस्वी है उसमें वासना कैसी, जो तपस्वी नहीं है वह निर्विकार कैसे। इसलिए तप अगर न हो सके तो कम से कम कभी भी तपस्वी की या फिर तपस्या की निंदा नहीं करनी चाहिए। जिस तपस्या से व्यक्ति साधक बनता है उस साधना की निंदा करना यानी कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तप का इंपॉर्टेंस जीवंत रहेगा तो हमारी भावी पीढ़ी उसका सेवन करके महान बनेगी, स्व पर कल्याण की साधक बनेगी। अरे कहने के लिए तो बहुत अच्छा है कि उपवास करो और वासना शांत करो, बट दिस इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल फॉर एवरीबडी। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन? अगर ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आपको बता दें कि वासना के नाश के लिए तप जैसा अन्य कोई उपाय नहीं है, परंतु शास्त्रज्ञ इस बात से पूरे अवगत थे कि उपवास आदि तप सदा के लिए कोई नहीं कर सकेगा। सदा हो सके और वासनाएं काबू में रहे, इसके लिए उन्होंने आयम्बिल का तप दर्शाया है। विकार पैदा करने की अधिकाधिक शक्ति प्रायः 4 महाविगयों में, यानी कि मधु यानी कि शहद, मक्खन, मांस, मदिरा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर 6 विगयों में, जिनके नाम है दूध, दही, घी, तेल तला हुआ यानी कि फरसान, और मीठा यानी कि गुड़ व चीनी। पूज्य श्री कहते हैं कि इन 10 विगयों का तमाम ब्रह्मचर्य प्रेमी आत्माओं को त्याग करना चाहिए। आयम्बिल एक ऐसे प्रकार का वैज्ञानिक अनुष्ठान है, इट इज सो साइंटिफिक, जिसमें पेट भरकर खाया जा सकता है। हालांकि कुछ कम ही खाना चाहिए, लेकिन आयम्बिल के पदार्थों में जीवन टिकाने की जोरदार शक्ति है। इससे भी खास तो वे पदार्थ शरीर को हमेशा के लिए निरोगी रखते हैं, हेल्थी रखते हैं, फिट रखते हैं। रोग का यानी कि बीमारी का, डिजीज का जो मूल है वो है रस, टेस्ट, और वो आयम्बिल में नहीं है। तथा रस को पैदा करने वाले तेल, मिर्च, नींबू आदि पदार्थ भी आयम्बिल में नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की हरी वनस्पति और सूखा मेवा भी प्रोहिबिटेड है। ऐसा टेस्टलेस भोजन विकार नाश के लिए अति उत्तम है, रामबाण इलाज है। हमने बहुत पहले आयम्बिल क्या होता है और कैसे कर सकते हैं उस पर एक वीडियो बनाया था, जो देखकर भी अथवा आपके आसपास आयम्बिल खाता हो तो बाहर जाकर आयम्बिल कर सकते हैं। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। कई लोग फर्स्ट टाइम आयम्बिल करने में शर्माते हैं कि लोग देखेंगे, मैंने कुछ गलती कर दी तो ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अच्छे काम के लिए शर्माना नहीं चाहिए। 1-2 बार गाइडेंस मिलेगी तो फिर आसानी से कर पाएंगे। फिर तो गंदी चीजों के एडिक्शन से व्यक्ति अपने आप फ्री हो जाएगा, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संबंध में एक घटना हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।